वेलकम टू अनदर वीडियो बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। मर्डर हॉर्नेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स को इन्वेड कर लिया। नाउ दिस इज अ बिग न्यूज फॉर अमेरिका एंड फॉर द सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एज वेल। ये इंसेक्ट अमेरिकन एग्रीकल्चर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में है तो ये इंसेक्ट दैट इज मर्डर हॉर्नेट अमेरिकन एग्रीकल्चर के लिए एक नया चैलेंज इमर्ज हुआ है, especially for the beekeeping sector of America. This insect can also kill people. So इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस इंसेक्ट के बारे में और क्या न्यूज़ में है, so that you can cover this issue comprehensively. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये नई चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर में अक्सर इंसेक्ट्स क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट इंसेक्ट. दिस इंसेक्ट कैन ऑल्सो किल पीपल. And as compared to most of the insects, this is very dangerous for the honeybees and some other insects. So the first thing that we need to know here is what are hornets. Hornets are the winged insects और दुनिया भर में hornets की अराउंड 20 स्पीशीज आइडेंटिफाई करी जा चुकी हैं और अमेरिका को जिस स्पीशीज ने इन्वेड किया है दैट इज द लार्जेस्ट स्पीशीज. तो इन 20 आइडेंटिफाइड हॉर्नेट स्पीशीज में से सबसे बड़ी, जिसको जापानीज जायंट हॉर्नेट भी कहा जाता है, इस हॉर्नेट ने फर्स्ट टाइम अमेरिका को इन्वेड किया. व्हाई आर वी कॉलिंग दिस एन इन्वेजन? देर आर एंडेमिक स्पीशीज फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इकोलॉजिकल एरियाज, एंड देन देर आर इन्वेजिव स्पीशीज. तो ये एशियन हॉर्नेट ये एशियन एरियाज में पाई जाती है, तो एशिया के लिए ये एक एंडेमिक स्पीशीज है. एंड फॉर अमेरिका जहाँ पे ये नहीं पाई जाती, फॉर अमेरिका दिस इज एन इन्वेजिव स्पीशीज. और इस सबसे बड़ी हॉर्नेट का साइज अराउंड 2 इंच तक हो सकता है और अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक माचिस की डिब्बी जितना इसका साइज हो सकता है. अब जब से ये अमेरिका में देखी जा रही है, अमेरिका के साथ साथ कनाडा में देखी जा रही है, तब से एक बहुत बड़ा स्केयर अमेरिका में है, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. उसका कारण है कि ये हॉर्नेट हनी बी हाइव्स, जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं, उसको इन्वेड करती है और वहां पे मधुमक्खियों को मार देती है. हनी बीज के सर धड़ से अलग कर देती है और जो बॉडी का हिस्सा है, जो धड़ है, उसको उठा के ये वापस अपने नेस्ट में ले जाती है, अपने बच्चों के लिए खाने के तौर पे यूज करने के लिए. सो द प्रॉब्लम ऑफ दिस हॉर्नेट इज दैट दे इन्वेड हनी बी हाइव्स एंड दे डिकैपिटेट द बीज, उनके टुकड़े कर देती है, एंड कैरी द बॉडी बैक टू देयर ओन नेस्ट टू फीड देयर यंग वंस. और इसीलिए इसका नाम है मर्डर हॉर्नेट. बहुत बड़े लेवल पे ये स्लॉटर कर देती है. द सेम हॉर्नेट इज नोन एज एंशिएंट जायंट हॉर्नेट, जापानीज जायंट हॉर्नेट, because this is mostly found in Asia and more than that it is found in Japan. तो एशिया में भी, ईस्टर्न एशिया हिस्से में और ईस्टर्न रशिया में, इन एरियाज में ये ज़्यादा पाई जाती है. लाइक द हनी बीज, हॉर्नेट्स में भी क्वीन हॉर्नेट्स हैं और वर्कर हॉर्नेट्स हैं. क्वीन हॉर्नेट्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड वर्कर हॉर्नेट्स ये ज़्यादातर रिप्रोड्यूस नहीं करते. ये खाना इकट्ठा करने, नेस्ट बनाने, ये सब काम करते हैं एंड दे लिव इन नेस्ट्स and they eat other large insects और उनमें से एक है honey bees. Now honey bees are very important species for any environment and it is also said that around 70% of world's agriculture it depends on bees. अगर honey bees अपना pollination का काम बंद कर दें तो काफ़ी और species ख़त्म हो जाएंगी. So this is a very important species. Other than that ये agricultural economy के लिए बहुत ज़रूरी है. काफ़ी किसान बी कीपिंग करते हैं और हनी में ट्रेड करते हैं. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम नाउ. ये हनी बीज को मार रही हैं बहुत बड़े लेवल पे एंड दीज हॉर्नेट्स आर ऑल्सो ईटन बाय ह्यूमन बींग्स इन सम एरियाज. और ये माना जाता है कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए एंड एज अ सप्लीमेंट इन हॉर्नेट्स का यूज़ किया जा सकता है और कुछ एरियाज में ये खाई जाती हैं बाय सम एशियंस. और कुछ सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हॉर्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए. नाउ दीज हॉर्नेट्स दे कैन किल थाउजेंड्स ऑफ हनी बीज इन अ फ्यू आवर्स. कुछ घंटों में बहुत तेजी से ये काफी हनी बीज को मार सकती हैं और उनके छत्ते को कैप्चर कर सकती हैं. और ये कैसे किया जाता है? जब किसी एक हॉर्नेट को मधुमक्खी का कोई छत्ता मिल जाता है तो वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फेरोमोन. हॉर्नेट की पिछली लातों में ग्लैंड्स होते हैं दैट प्रोड्यूस फेरोमोन एंड दिस केमिकल फेरोमोन इट गिव्स सिग्नल टू अदर हॉर्नेट्स दैट दे शुड गैदर. तो जैसे ही एक हॉर्नेट मधुमक्खी का छत्ता मिलने पर फेरोमोन प्रोड्यूस करता है, बाकी सभी हॉर्नेट्स इकट्ठा हो जाते हैं अटैक करने के लिए उस मधुमक्खी के छत्ते पर और उसे कैप्चर करने के लिए. एंड एज टोल्ड ये मधुमक्खियों को तोड़ते हैं और उनका शरीर ले जाते हैं विच इज रिच इन प्रोटीन टू फीड देयर यंग वंस. अब ये फर्स्ट टाइम है कि अमेरिका में ये पहुंच गए हैं. इससे पहले कभी भी अमेरिका में, नॉर्थन अमेरिका में कभी भी ये नहीं देखे गए.
एंड नाउ पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि शायद किसी ट्रांसपोर्ट कार्गो में, किसी कंटेनर में इनका कोई छत्ता हो, इनका कोई नेस्ट हो और उसकी वजह से ही अमेरिका में पहुंच गए हैं। एंड सम पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि शायद कोई एशियन इनको लेके आया हो, बिकॉज एज यू नो सम जापानीज, सम एशियंस, दे ईट देम। अब अमेरिका के एग्रीकल्चर में $20 बिलियन का बिजनेस सिर्फ हनी बीज की वजह से होता है, तो इसलिए काफी किसान बर्बाद हो सकते हैं इस टाइम पे अगर इनका अटैक कंट्रोल नहीं किया गया। नाउ नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। एशिया में जो हनी बीज हैं उनका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब भी कोई सिंगल हॉर्नेट उनके हाइव को आइडेंटिफाई करती है, इससे पहले कि वो केमिकल रिलीज करे, एशिया में जो बीज हैं दे डू समथिंग एंड दे किल द हॉर्नेट। तो एशियन हनी बीज क्या करती हैं, दे फॉर्म अ बॉल अराउंड द इन्वेडर। तो इस हॉर्नेट के आसपास एक बॉल क्रिएट करके हनी बी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। दे विल स्टार्ट हीटिंग द हॉर्नेट, उसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगी। और बिकॉज वो एक बॉल के अंदर है हॉर्नेट, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सफोकेट होके वो हॉर्नेट मर जाएगा। और वो अपने साथी हॉर्नेट्स को मैसेज नहीं दे पाएगा, उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा by releasing the pheromone hormone because it is in a ball and it has been suffocated. But American bees ऐसा कर पाएंगी? We don't know and it is not expected. Why? Because जापान में फार्मर्स ने एक बार यूरोपियन हनी बीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी विच आर मोर प्रोडक्टिव, तो वो ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती हैं। बट जब हॉर्नेट्स का अटैक हुआ तो वो अपने आप को नहीं बचा पाई। तो यूरोपियन हनी बीज में ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था। This is in Asian honeybees because the species is found in Asia. So this is how nature balances itself and this is why invasive species are harmful to any ecology. एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जब किसी और कॉन्टिनेंट से, किसी और रीजन से कोई स्पीशीज लेके आई गई, चाहे वो ट्रीज थे, चाहे वो प्लांट्स थे, चाहे फिशेस थी एंड चाहे इंसेक्ट्स थे। अगर वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां वो नेचुरली नहीं है तो वो उस इकोलॉजी को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। एंड सिंस जापान में इंट्रोड्यूस होने के बाद यूरोपियन हनी बीज अपने आप को नहीं बचा पाई थी, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अमेरिकन हनी बीज का भी कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा एनिमी था नहीं। दीज हनी बीज दे वर स्पॉटेड इन कनाडा टू एंड ये लोगों को भी मार सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को भी खतरा है। बट ये बिना थ्रेट के इंसानों पे अटैक नहीं करती। इफ दे आर थ्रेटन्ड, फॉर एग्जाम्पल अ हनी बी फार्मर इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज हाइव, तो उस केस में ये इंसानों को भी अटैक कर सकती है। एंड जापान एवरी ईयर 50 पीपल डाई बिकॉज ऑफ दीज इंसेक्ट्स। हनी बी फार्मर्स अक्सर बी कीपिंग सूट्स पहनते हैं, बट दिस इंसेक्ट इज सो पावरफुल दैट इट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट अ बी कीपिंग सूट। और इस इंसेक्ट का स्टिंग इतना पावरफुल है कि वो ह्यूमन फ्लैश को डिसॉल्व कर सकता है एंड मल्टीपल स्टिंग्स कैन लीड टू डेथ। और अगर एक से ज्यादा बार या ज्यादा इंसेक्ट्स किसी इंसान को काट लें तो उसका नर्वस सिस्टम बंद हो सकता है एंड दे कैन डाई। सो जापान में ये ज़्यादा पाई जाती हैं, तो 50 लोग हर साल जापान में इस वजह से मर जाते हैं। नाउ अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट दे हैव स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट देम, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में ये रेडिकेट कर दिए गए, इनको ख़त्म कर दिया गया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ये कंट्रोल हो जाएंगे, अदरवाइज दे कैन नेवर बी कंट्रोल्ड। सो साइंटिस्ट्स इन अमेरिका दे हैव embarked on a full scale hunt for the hornets because they are worried that honeybee populations can be destroyed, बिकॉज ये कुछ घंटों में हजारों हनी बीज को मार सकती हैं। तो हनी बी पॉपुलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और $20 बिलियन का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है। बट इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड एट दिस स्टेज, दे कैन एस्टैब्लिश सच अ डीप प्रेजेंस दैट ऑल होप फॉर एरेडिकेशन कैन बी लॉस्ट। रिसेंटली इंडिया में टिड्डियों का अटैक हुआ था, लोकस्ट अटैक हुआ था इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, दीज एरियाज। So agricultural economy के लिए this is a common practice, but this is a larger challenge for American agriculture. So for the exam, you need to be aware about the recent attacks on agriculture by these insects, as these are important for environment section. Subscribe to the channel and press the bell icon so that you don't miss any update. Thank you for watching and have a good day.